अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने पीर को हैदराबाद के सरूनगर स्टेडियम में युवा संघर्ष सभा में हैदराबाद यूथ डिक्लेरेशन जारी किया। यूथ डिक्लेरेशन नौजवानों को बड़े पैमाने पर रोजगार फराहम करने और बेरोजगारी के खात्मे के वादों पर मुश्तमिल है। जलसे आम से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि फंड्स, पानी और नौकरियां तेलंगाना का नारा था। सबने रियासत के लिए जद्दोजहद की और कई कुर्बानियां दी। मेरे खानदान ने भी इस मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी। जब तेलंगाना बना तो ये वाज़ेह था कि ये रियासत अपना रास्ता खुद तलाश करेगी और अपनी ताकत से तरक्की करेगी। लेकिन नीरू निधुलू नियामकालू का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। फंड्स, पानी और नौकरियां वज़ीर आला, उनके खानदान और उनके दोस्तों तक महदूद हो गई। प्रियंका गांधी ने कहा कि आपने तेलंगाना के लिए एक खानदान को रियासत पर कब्जा करने के लिए नहीं लड़ाई लड़ी, आपकी लड़ाई अपने हुकूक के लिए थी। बीआरएस हुकूमत ने किसानों के कर्जे माफ करने का वादा किया लेकिन उसे पूरा नहीं किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले 9 सालों में कई किसानों ने खुदकुशी की और कई अब भी कर्ज में डूबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बाय बाय मोदी, बाय बाय केसीआर तभी होगा जब आप अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। दीदी, ये 5 मुद्दे हम लोग आज हैदराबाद यूथ डिक्लेरेशन के नाम पे हम सबका, इन लोगों का सबका मदद ले लिए। आपके नेतृत्व में हमारा ये जो हैदराबाद यूथ डिक्लेरेशन है, आने वाले नया साल कांग्रेस नया सरकार बनेगा, 1 साल के अंदर ये सब सारे जो वादा किए, हमारा जिम्मेदारी आपके नेतृत्व में हम निभाएंगे। इसीलिए दिस इज नॉट एग्रीमेंट बिटवीन यूथ एंड स्टूडेंट, दिस इज आवर बॉन्ड पेपर, दिस इज आवर कमिटमेंट। ये कमिटमेंट को पूरी करने के लिए पूरी तरह से आपका मदद चाहिए। इस तेलंगाना मां सोनिया जी ने दिए, हमें है तेलंगाना माता, मगर हम कभी तेलंगाना माता को हम नहीं देखे, मगर तेलंगाना माता के रूप में सोनिया जी है, वो माता की बेटी। जो तेलंगाना माता हमारे ध्यान में सोनिया जी है, वो माता का बेटी आप है। आप हमारा बहन है, आप हमारा अमानत है, आप हमारा परिवार है। इसीलिए आज ये जिम्मेदारी, ये रेजोल्यूशन आपके नेतृत्व में हम उठाए। आपका मदद, आप हमेशा ये तेलंगाना के बारे में सोचना, मदद करना। जो वादा हम किए, आगे जाने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए, आपके मदद चाहिए प्रियंका जी। इसीलिए सबके तरफ से 4 करोड़ तेलंगाना के जनता की तरफ से मेरा गुजारिश ये है, आप पूरा हिंदुस्तान अलग है, ये तेलंगाना माता सोनिया जी ने दिए, ये तेलंगाना को रक्षा करना, ये तेलंगाना को बचाना, ये तेलंगाना तरक्की आगे ले जाने के लिए वो जिम्मेदारी आप है। हम उम्मीद करते हैं आप ये जिम्मेदारी निभाएगा, ये जिम्मेदारी उठाए। पूरे तेलंगाना का यही नारा था, नीरू निधुलू नियामकालू। पानी, फंड्स और रोजगार, यही आप सबका नारा था। इसके लिए सैकड़ों कुर्बानियां दी गई। किसान, युवा, महिलाएं, दलित, आदिवासी सब आंदोलन के नायक थे। यहाँ की यहाँ की बेटियां इस आंदोलन के नायक थे। ऐसा कोई एक नेता नहीं था जिसने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। ये आपका आंदोलन था, तेलंगाना की धरती के बेटे और बेटियों का आंदोलन था। उन्होंने कुर्बानियां दी, उन्होंने आंदोलन किया और इन कुर्बानियों की वजह से आज हम तेलंगाना प्रदेश में खड़े हैं। आप तो जानते ही होंगे
मेरे परिवार ने भी कई कुर्बानियां दी। इस देश के लिए इंदिरा भी शहीद हुई। मिट्टी के लिए कुर्बान होने का मतलब क्या होता है, ये मैं जानती हूं, मेरा परिवार जानता है और समझता है। जब हम सब कहते हैं कि किसी शहीद की कुर्बानी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या होता है, मेरे परिवार के सदस्य जानते हैं। और यहां तेलंगाना में एक एक पुरुष, एक एक महिला जानती है, क्योंकि आप में से हजारों लोगों ने यही कुर्बानी दी अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए। कुर्बानियां एक विचार के लिए दी जाती हैं। दिल में जो इंसान जिस चीज में विश्वास करता है, जिसके लिए लड़ता है, उसके लिए कुर्बानी दी जाती है। तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा कि मजहबी जहालत खतरनाक है जो लोगों को दीवाना बना देती है। उन्होंने कहा कि मजहब और तशद्दुद के खिलाफ हैं। वजीर आला ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का संग बुनियाद रखा, जो रियासती हुकूमत के ताउन और श्री कृष्णा गौ सेवा मंडली की अतिया से हैदराबाद के कोकापेट में तामीर किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरे कृष्णा फाउंडेशन अक्षय पात्रा की जानिब से 5 रुपए में खाना फराहम करना बड़ी बात है। हैदराबाद के अमीर भी 5 रुपए में फराहम किया जाने वाला खाना खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। చాలా చిన్నవాడు అనేక రూపాలలో అనేక పద్ధతుల ద్వారా పరమాత్మ మనిషిని జీవిస్తూ ఉంటాడు. మనిషి తనకు తానుగా ఏదైనా విజయాన్ని పొందితే అది నేను సాధించానని చెప్పుకుంటాడు. ఏదైనా ఒక అపజయం సంభవిస్తేనో భగవంతుని దయ తప్పింది అని భగవంతుని మీద ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు. ఇక్కడ టెంపుల్ అనేది, భక్తి అనేది డెఫినెట్గా ఒక కమ్యూనిటీ సెంటర్. మత మౌఢ్యమే మనకు ముప్పు తెచ్చి పెడుతుంది. మతంలో తప్పు లేదు, ఏ మతం కూడా తప్పులు చేయమని చెప్పదు. కానీ మత మౌఢ్యమే మానవుని ఒక పిచ్చిలోకి, ట్రాన్స్లోకి తీసుకెళ్ళి అమానుషమైన పనులు చేయిస్తాం. ఏ మతంలో కూడా హింస కావలేదు. అది ఏ మతం అన్న కావచ్చు ప్రపంచవ్యాప్తంగా. మన హిందూ మతంలో అయితే అసలు చెప్పలేదు, కృష్ణ పరమాత్మ అసలు చెప్పలేదు. దాన్ని మౌఢ్యంలో పెట్టి కొంతమంది మధ్యలో వచ్చిన వాళ్ళే చాలా ఇబ్బందులు కలిగిస్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ సమాజం డెఫినెట్గా మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంది. ముఖ్యంగా వారు తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి అందిస్తున్నటువంటి తోడ్పాటు, అక్షయ పాత్ర, చిన్నారి స్కూల్ పిల్లల నుంచి మొదలుకుంటే హైదరాబాద్ నగరంలో పేదల కోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नजमुनास केटी रामाराव ने कहा कि 55 साल तक अवाम को धोखा देने वाली कांग्रेस पार्टी आईसीयू में वेंटिलेटर पर है और अपनी सियासी जिंदगी की आखिरी सांस ले रही है। मंचिरियाल जिले के बेलमपल्ली हलके में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का संग बुनियाद रखने के बाद वहां मुनक़िदा जलसे आम से वो खिताब कर रहे थे। अपने खिताब में केटीआर ने रियासत के अवाम पर जोर दिया कि वो तेलंगाना की अच्छी क़यादत को गलती से भी ना छोड़े और चंद्रशेखर राव की क़यादत को मजबूत करते हुए उन्हें तीसरी मर्तबा चीफ मिनिस्टर बनाएं। यह हम सब का इज्तिमाई मकसद होना चाहिए। इसके लिए हमें डायरेक्टर के तौर पर काम करना है। हर एक को केसीआर की तरह बनकर काम करना चाहिए। रियासती वजीर ने अपोजिशन की साजिशों को नाकाम बनाने पर जोर दिया। केटीआर ने ऐलान किया कि वो जल्द बेलमपल्ली में स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू करेंगे और 350 एकड़ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए एक मरकज कायम किया जाएगा। ఇవాళ ఒకే ఒక్క రోజు బెల్లంపల్లిలో ఈ ఒక్క రోజులోనే సీదా మీ ఎమ్మెల్యే గారు చిన్నయ్య గారు మమ్మల్ని పట్టుబట్టి దేవాపూర్ తీసుకుపోయిండు. అన్న ఇక్కడ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ ఉన్నది, ఇంకా సున్నప్రాయ నిక్షేపాలు ఉన్నాయి, కానీ మా పిల్లలకు కొలువులు కావాలంటే అది ఇంకా విస్తరించాలి అంటే ఈరోజు అక్కడికి పోయి 2000 కోట్లతోని ఆ సిమెంట్ కంపెనీని విస్తరించే చక్కటి కార్యక్రమానికి, కొత్తగా 4000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే కార్యక్రమానికి అక్కడ మొదలు శంకుస్థాపన చేసినాం. అక్కడనే అడిగిండు మీ ఎమ్మె గారు, అన్నా సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ పెరిగితే సంతోషమే, రాష్ట్ర ఖజానాకు ఆదాయం వస్తే సంతోషమే, కానీ దానికంటే ఎక్కువ సంతోషం మా పిల్లల కొలువులు రావాలి, ఈ బెల్లంపల్లి పిల్లలకు ఉద్యోగాలు రావాలి. దానికోసం మీరు బెల్లంపల్లిలో ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ అంటే ఒక నైపుణ్య శిక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయండి అని చెప్పి వారు కోరడం జరిగింది.
వారి కోరిక మేరకు అతి త్వరలోనే బెల్లంపల్లిలో మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా, బాల్కా సుమన్ గారి చేతుల మీదుగా, మీ ఎమ్మెల్యే గారి చేతుల మీదుగా ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ను వెంటనే ప్రారంభిస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. అక్కడికి వెళ్ళి సీదా బయలుదేరి ఇక్కడికి మీ బెల్లంపల్లి పట్టణానికి వచ్చిన తర్వాత ఎమ్మెల్యే గారు సీదా తీసుకొని పోయింది 350 ఎకరాల్లో, ఒకటి కాదు రెండు కాదు 350 ఎకరాల్లో ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమలకు ఒక అద్భుతమైన కేంద్రాన్ని మీ బెల్లంపల్లి పక్కనే మొట్టమొదటి దశలోనే బోని కొట్టడమే 27 కంపెనీలు, ఒకటి రెండు కాదు 27 కంపెనీలకు ఆ స్థలాన్ని కేటాయిస్తూ 3 वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव के मंचरियाल और पेद्दापल्ली अजला के दौरे के मौके पर पुलिस ने इम्कानी एहतजाज के खौफ से अपोजिशन जमातों के कायदीन को हिरासत में ले लिया। बेल्लमपल्ली बीजेपी इंचार्ज हिमाजी के बशमूल तकरीबन 40 कारकुनों और कायदीन को हिरासत में लिया गया। ये गिरफ्तारी कल शब अमल में आई, उनको बेल्लमपल्ली AR हेडक्वार्टर्स मुंतकिल किया गया। बीजेपी के कायदीन ने बरहमी का इजहार करते हुए इल्जाम लगाया कि उनको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो पुरअमन तौर पर वजीर मौसूफ को याददाश्त हवाले करना चाहते थे, तमाम पुलिस जबरदस्ती तौर पर उनको हिरासत में ले रही है। अपोजिशन के कायदीन और कारकुनों को हिरासत में लेने के दौरान उनकी पुलिस के साथ बहस और तकरार हो गई। उन्होंने पूछा कि अवाम को दरपेश मसाइल और मुश्किलात से वजीर मौसूफ को वाकिफ करवाने का हक क्या उनको नहीं है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर बॉन्ड पेपर पर हल्दी बोर्ड के क़याम का वादा और फिर कई मरतबा एहतजाज के बावजूद बोर्ड के क़याम से इनकार करते हुए हल्दी के किसानों की तौहीन की गई। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटी रामाराव ने इस खुसूस में एक ट्वीट किया और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अरविंद धर्मपुरी की जानिब से जारी किए गए बॉन्ड पेपर को भी पोस्ट किया। इस बॉन्ड पेपर में उन्होंने इंतखाबात से पहले वाज़ेह तौर पर वादा किया था कि निज़ामाबाद ज़िले में हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाया जाएगा। केटीआर ने वज़ीर आज़म मोदी से पूछा कि क्या आप इस बॉन्ड पेपर को पहचानते हैं, ये आपके बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट का बॉन्ड पेपर पर किया गया वादा है। हल्दी के किसान शर्मनाक दगाबाजी पर मोदी हुकूमत को बेहतर सबक सिखाएंगे। केटीआर ने वज़ीर आज़म मोदी के कर्नाटका इंतखाबात के मौके पर किए गए रिमार्क के हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने उनका उस वक्त मजाक उड़ाया जब उन्होंने कहा था कि कोविड के दौरान हल्दी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती है। मोदी ने कहा था कि कांग्रेस ने उनकी नहीं बल्कि हल्दी के किसानों की तौहीन की थी। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि मुख्तसर से अरसे में महबूबनगर शहर को खूबसूरत शक्ल दी गई है। उन्होंने वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ के साथ महबूबनगर जिला मुस्तकर में RNB की तरफ से शुरू किए गए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का मायना किया। उन्होंने अपन्नापल्ली के दूसरे रेलवे और ब्रिज का मायना करने के बाद कहा कि तेज रफ्तार कामों को देखने से वजीर डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ की मेहनत और साबित कदमी समझ में आती है। बाद उन्होंने RNB चौरासे में जंक्शन के तरक्याती कामों का मायना किया। वजीर प्रशांत रेड्डी ने अशोक थिएटर स्क्वायर पर और राहुल मियाँ पुल के कामों का मायना करने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि अपन्नापल्ली में पहला रोड ओवर ब्रिज बनाने में 12 साल लगे थे, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने दूसरा रोड ओवर ब्रिज को सिर्फ 12 महीने में मुकम्मल किया है। రెండు బ్రిడ్జిలు ఉన్నాయో అప్పాయపల్లి దగ్గర ఒక ఈ రేమాన మస్జిద్ దగ్గర ఒక బ్రిడ్జ్, రెండింటిని కూడా మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారిని రిక్వెస్ట్ మేరకు పరిశీలించడం జరిగింది. నాకే ఆశ్చర్యం వేసింది ఒక RNB మినిస్టర్గా. మరి ఆ అప్పలపల్లి బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఆ వర్క్ చూస్తుంటే కేవలం 12 నెలలనే అంత పెద్ద బ్రిడ్జ్ కంప్లీట్ చేయడం అనేది మామూలు విషయం కాదు. మరి మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు వారు దాని మీద డే అండ్ నైట్ దృష్టి పెట్టి కంప్లీట్ దృష్టి పెట్టినట్టు కనిపిస్తూ ఉన్నది. లేకపోతే పన్నట్టు కాదు. ఎక్కడ ఏ దగ్గరైనా సరే 2-3 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ పడుతుంది ఆ బ్రిడ్జ్. మరి వారికి హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. మహబూబ్నగర్ పట్టణ ప్రజలకు కూడా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. అట్లనే ఇక్కడ కూడా రోడ్ వైండింగ్ విషయంలో అందరినీ ఒప్పించి మెప్పించి మరి వాళ్ళ పట్టణంలో ఇంత పెద్ద 4 లైన్ రోడ్ వారు తీసుకొచ్చినారు. ఇంతకుముందు మహబూబ్నగర్కు ఉద్యమ సమయంలో వచ్చినారు. అప్పుడు సింగిల్ లైన్ రోడ్ ఉండే. తర్వాత శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత మహాకృష్ణ దగ్గర వైస్ చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు డబుల్ రోడ్లో ఉండే. మళ్ళీ ఇప్పుడు మంత్రిగా వచ్చిన 4 లైన్ రోడ్ అయిపోయింది. చాలా సంతోషం. మరి వారి పట్టుదల వారి కృషితో ఇవాళ చాలా గొప్పగా ఇక్కడ ఉన్న ఈ బ్రిడ్జ్ దగ్గర చిన్న లైన్ సింగిల్ లైన్ ఉంటే
యూటిలిటీ వాటర్ వర్క్స్ కావచ్చు, వాటర్ లైన్స్ కావచ్చు, అట్లనే ఎలక్ట్రిసిటీ లైన్స్ కూడా యూటిలిటీ షిఫ్ట్ చేపించి పెద్దగా బిల్డ్ చేస్తాం అంటే అంత తొందరగా ఏ పని కాదు, అంత ఈజీ అయ్యే పని కాదు. మరి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి వారి పట్టుదల వాళ్ళ మహబూబ్నగర్ పట్టణం సర్వాంగ సుందరంగా సాగుతా ఉంది. పెద్ద పెద్ద రోడ్లతో మరి పట్టణ ప్రజలందరూ శుభాకాంక్షలు. తొందరలోనే ఆర్ఎండ్బి డిపార్ట్మెంట్ మహిళ గారి ఇప్పుడే ఆదేశించారు. అది జూన్ 2వ తారీఖు లోపలనే మరి కంప్లీట్ జూన్ 2వ తారీఖు దాన్ని అప్పాలపల్లి బ్రిడ్జ్ దాన్ని ఇనాగ్రేషన్ చేసుకోవాలి. ఇది కూడా తొందరలోనే ఒక 15 రోజుల లోపల పూర్తి చేయడానికి ప్రణాళికలు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది. జై తెలంగాణ, జై కేసీ. 2 బ్రిడ్జిలు ఉన్నాయో అపాయపల్లి దగ్గర ఒక బ్రిడ్జ్, ఈ రెహమాన్ तेलंगाना का महकमा जेल उमूमी तौर पर हर मैदान में बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहा है, जिसकी वजह से उसे मुल्क भर में बेहतरीन मकाम हासिल हुआ। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पीर को चंचलगुड़ा जेल में मुनक्किदा पासिंग आउट परेड तकरीब को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना जेल डिपार्टमेंट अपने कैदियों के साथ हुस्न सलूक करता है, कैदियों के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी, ग़िज़ा और माहौल फराहम कर रहा है। आगे कहा कि महकमा जेल अपने कैदियों को रोजगार से जोड़ने के लिए कई इक़दाम भी कर रहा है। वज़ीर मौसूफ ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना महकमा जेल रियासत में कई पेट्रोल पंप चला रहा है, जिससे महकमे को बेहतर आमदनी के अलावा कैदियों को रोजगार भी मिल रहा है। Honorable Home Minister for Home, Prisons, Fire Service, Sahib Welfare of Telangana State, Shri Mohammed Mahmood Ali Garu, please put your hands and heartily welcome to us. जेल డిపార్ట్మెంట్లో తయారు జోల్ ఢిల్లీలో వార్డర్స్ వచ్చి ట్రైనింగ్ చేశారు. మా ఇండియాలో బెస్ట్ ప్రిజనర్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఆల్ డిపార్ట్మెంట్కు చాలా మొత్తం మంచి పవర్ ఇచ్చారు, ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చారు. ప్రాపర్లీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంత ముందు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో అంత మంచి పేరు లేదు. 2014 తర్వాత చాలా బాగా పేరు వచ్చింది. మా హోమ్ సెక్రటరీ గారు, మా డైనమిక్ సెక్రటరీ హోమ్ సెక్రటరీ జితేందర్ గారు ఉన్నారు. చాలా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ బాగా ఉంది. మా జైల్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు, మంచి సర్వీస్ ఉన్నారు. ఎంతమంది పంజాబ్ డీజీపీ వచ్చి నాతో కలిశారు, చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు మా జైల్ డిపార్ట్మెంట్కి. తప్పకుండా మా జైల్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా మంచి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. బిజినెస్కు పనిష్మెంట్ ఇస్తలేదు, ట్రైనింగ్ ఎక్కువ చేస్తున్నారు. మా డీజీ జితేందర్ గారు ఇప్పుడు డీటెయిల్ అది చెప్పారు. అది మంచిగా ఉన్నారు. ఆయన ఒక మంచి ఒక మిస్టేక్ తర్వాత జైల్లో వస్తున్నారు. కొంత ఇంటెన్షన్స్ చేస్తున్నారు, కొంచెం సమ్ ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది. మరి ఆయనకు మంచి ట్రైన్ చేస్తే అంటే ఫ్యూచర్లో ఆయన పోయిన తర్వాత మంచి లైఫ్ నడుస్తుంది. మా జైల్ డిపార్ట్మెంట్లో బిజినెస్కు చాలా బాగా ఆయన ఏజ్ చేస్తే ఎడ్యుకేషన్ కంటిన్యూ చేస్తే అంటే యూత్ ఉన్నాయంటే తప్పకుండా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఆయన అవార్డ్ చేస్తే అంటే మా కొంచెం ఇండస్ట్రీస్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నారు. పెట్రోల్ పంప్ ఓపెన్ చేశారు. బిజినెస్కు పెట్రోల్ పంప్లో అంటే 15,000 శాలరీ వస్తుంది. సిటీలో అంటే డిస్ట్రిక్ట్లో 12,000 వస్తుంది. మంచి బిజినెస్ ద్వారా ఇన్కమ్ జనరేట్ చేస్తున్నారు. ఇది ఇంతకుముందు జైల్ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్కడ లేదు. ఇప్పుడు డే బై డే तेलंगाना कानून साज काउंसिल के सदस्य गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी ने रिमार्क किया कि गवर्नर का ओहदा गैर सियासी है। जो शख्सियात गवर्नर के ओहदे पर हैं वो आइन के मुताबिक काम करें, लेकिन हमारी रियासत के बशमूल कई रियासतों में गवर्नर सियासी तौर पर काम कर रहे हैं।
कोई इस पर बात नहीं कर रहा है। उन्होंने नलगुंडा जिले में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म मोदी आवाम को ज़रूरी अशिया फराहम करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। बीजेपी के कायदीन अवामी मसाइल पर बात करने के बजाय अवाम में नफरत पैदा करते हुए सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के सदर PCC रेवंत रेड्डी तेलंगाना के वज़ीर आला बनने का ख्वाब देख रहे हैं। वो तेलंगाना को लूटने की चालें चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस और बीजेपी के लिए इख्तिदार में आने का कोई मौका नहीं है। उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आला KCR से रियासत की आवाम काफ़ी खुश हैं। बीजेपी के सीनियर कायद व साबिक रुकन पार्लियामेंट नरसैया गौड ने आज मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना की BRS हुकूमत और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि BC तबके की रियासत में 50% से ज़्यादा आबादी रहने के बावजूद इस तबके के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। उन्होंने कहा कि BC तबकात के लिए फ़ी रिएम्बर्समेंट का मामला हो या उनकी आबादी के लिहाज से रेजिडेंशियल स्कूल का क़याम हो, ये सरकारी महकमेजात में मुलाजिमत फराहम करने का मामला हो, हर एक शोबे में नाइंसाफ़ी की गई है। बीजेपी OBC सम्मेलనం జరగబోతుంది। మీ ద్వారా ఈ ఆహ్వానం మా బీజేపీ డెలిగేట్స్ అందరికీ పంపుతున్నాం। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ పార్టీ తరఫున 10,000 శక్తి కేంద్రాలు ఉంటాయి। శక్తి కేంద్రాల నుంచి కనీసం ఒక అభ్యర్థి వచ్చేటట్లు ఈ సమ్మేళనం జరపబోతున్నాం। ఈ సమ్మేళనం ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో BC గోస బీజేపీ భరోసా, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో BC గోస బీజేపీ భరోసా। ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో BCలు 2వ శ్రేణి పౌరుగా ఉండే కేసీఆర్ గారి పుణ్యమా అంటూ తెలంగాణ ఏర్పడ్డాక 4వ శ్రేణి పౌరుగా కేసీఆర్ గారు తొక్కేయటం జరిగింది। ఈరోజు ఈ సమ్మేళనం ద్వారా BCల పట్ల కేసీఆర్ గారు ఏదైతే దమనకాండ तेलंगाना हुकूमत ने जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज के हड़ताल का संजीदगी से नोट लेते हुए फौरी हड़ताल खत्म करने की हिदायत दी है, वरना खिदमत से बरतरफ कर देने का इंतबाह दिया। हुकूमत गुज़िश्ता कुछ दिनों से रियासत भर में जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज की हड़ताल को लेकर संजीदा हो गई है और उन्हें रेगुलर करने के मुतालबे पर हड़ताल खत्म करने पर गौर करने का तयफुन दिया। इसके बावजूद वो हड़ताल पर बजीद है, जिस पर आज वज़ीर पंचायत राज रेवल्ली दयाकर राव ने मुताल्लिका महकमे के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर दयाकर राव ने ओहदेदारों को हुक्म दिया कि वो जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज की हड़ताल से निपटने में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें। बाद-अज़ां पंचायत राज के सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं कि जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज हड़ताल पर हैं, उन्हें ड्यूटी पर रुजू होने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। अहकामात में कहा गया कि वो कवायद के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। जो जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज कल मंगल की शाम 5 बजे के अंदर ड्यूटी पर हाजिर नहीं होंगे, उन्हें ड्यूटी से हटा दिया जाएगा। इंटरमीडिएट के नतायज कल जारी होंगे। ज़राए के मुताबिक नामपल्ली हैदराबाद में वाक़ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर में वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी कल यानी मंगल के रोज़ सुबह 11 बजे इंटरमीडिएट साल अव्वल व दुआम के नतायज एक साथ जारी करेंगी। वाज़ेह है कि इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात 15 मार्च से 5 अप्रैल तक मुनक़िद हुए थे। शहर हैदराबाद की निकलेस रोड पर थैलेसीमिया वॉक का एहतमाम किया गया। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, ट्विन सिटीज़ और थैलेसीमिया स्किल सेल सोसाइटी की जानिब से मुश्तरका तौर पर इस वॉक का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद थैलेसीमिया से पाक माशरे की तश्कील है। इस प्रोग्राम में उभरते हुए अदाकार सुधाकर दीक्षित और सोसाइटी के अरकान ने हिस्सा लिया। फिल्म अदाकार सुधाकर ने कहा कि थैलेसीमिया के बारे में अवाम में बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। मुंतज़मीन ने कहा कि इस साल का मौजू आगाही, शेयरिंग और एहतियात है। This is the rate for prevention and eradication of thalassemia. I will start and speak in Hindi. Please repeat. मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ
मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं वह हर प्रयत्न करूंगा जो मेरे वश में है, जिससे थैलेसीमिया नाम की इस जेनेटिक रक्त की बीमारी को में रहने वालों को इस जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूक करूंगा और इसे कैसे रोका जा सकता है ये भी बताऊंगा। मैं प्रण लेता हूं कि मैं अपने समाज को, अपने राज्य को, अपने देश को, पूरी दुनिया को थैलेसीमिया मुक्त समाज Sir, we'll post in the Google that you can download the photos, no issue. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! हैदराबाद के सरूनगर स्टेडियम के करीब पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी के ड्राइवर और पुलिस के दरमियान झगड़ा हो गया। पुलिस ने रेवंत रेड्डी के ड्राइवर पर हमला किया। पुलिस ने कार का दरवाजा खुला रखने पर ड्राइवर पर हमला किया। उन्होंने उसे बाहर निकालने की भी कोशिश की। सब इंस्पेक्टर के साथ साथ कांस्टेबलों ने उस पर हाथ उठाया। रेवंत रेड्डी के ड्राइवर का इल्जाम है कि पुलिस ने उस पर गैर जरूरी हमला किया। जब पुलिस ने रेवंत रेड्डी के ड्राइवर पर हमला किया तो रेवंत रेड्डी कार में नहीं थे। ड्राइवर ने प्रियंका गांधी के जलसे में शिरकत करने वाले रेवंत रेड्डी को सरूनगर स्टेडियम के अंदर छोड़ दिया और रेवंत रेड्डी की शहरनशीन पर जाने के बाद पुलिस का ड्राइवर के साथ झगड़ा हुआ। जब पुलिस ड्राइवर पर हमला कर रही थी तो वहां मौजूद कांग्रेस कारकुनों ने पुलिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी घसीटा और रेवंत रेड्डी के ड्राइवर पर हमला किया। जिले महबूबनगर में बीआरएस लीडर एम रवि पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। कल जब रवि मैत्री प्रिंटिंग प्रेस के करीब बैठे थे कि अचानक 4 हमलावर वहां पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। बादशाह हमलावर वहां से फरार होने में कामयाब रहे। इस हमले में रवि के हाथ और नाक पर जख्म आए। हमले के मनाजिर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। मकामी अफराद ने रवि को फौरी तौर पर महबूबनगर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। इस हमले के सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई है। सड़कों पर बेहंगम ट्रैफिक, चिलचिलाती धूप और आलूदगी के सबब शहर हैदराबाद की ट्रैफिक पुलिस को कई तरह के चैलेंजेस का सामना होता है। सख्त मेहनत करने वाले ट्रैफिक पुलिस मुलाजिमीन की मुश्किलात को दूर करने की कोशिश के तौर पर रच्चाकुंडा पुलिस ने एक कंपनी के साथ मिलकर अनोखा कदम उठाया ताकि एसी हेलमेट तैयार किए जा सके। एसी हेलमेट के लिए 2 घंटे की चार्जिंग की जरूरत होती है और यह हेलमेट 8 घंटे तक काम करते हुए धूप से ट्रैफिक पुलिस को बचा सकती है। एक ट्रैफिक पुलिस मुलाजिम ने इस हेलमेट का इस्तेमाल किया और इसके मुख्तलिफ फायदों व इम्कानी खामियों की निशानदेही की। इन हेलमेट्स के काम के तरीक़ाकार का तजिया करने के बाद बकिया ट्रैफिक कांस्टेबल्स को ये हेलमेट फराहम की जाएंगी। मलकाजगिरी ट्रैफिक एसीपी श्रीनिवास राव ने कहा कि यह हेलमेट काफ़ी फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा ने धूप में ट्रैफिक जंक्शन पर काम करने वाले ट्रैफिक मुलाजिमीन ने पुलिस की सहूलत के लिए इस तरह का कदम उठाया है। अमेरिका में हुई फायरिंग के वाक़े में तेलंगाना की एक लड़की हलाक हो गई। टेक्सास से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े एलन प्रीमियर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में यह फायरिंग का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में 8 अफराद की मौत हो गई और 7 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस को पता चला कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली टी ऐश्वर्या भी फायरिंग में हलाक हो गई। ऐश्वर्या के वालिद नरसारेड्डी रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज के तौर पर काम कर रहे हैं। उनका खानदान शहर हैदराबाद के सरूनगर में मुकीम है। शहर हैदराबाद के इलाके नाचाराम में आग लगने का वाकया पेश आया। ये वाकया कल जब नाचाराम के मल्लापुर इलाके की एक शराब की दुकान में पेश आया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाकये में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं हो सकी। शादी से आयन पहले दुल्हन बड़े बहन भाई के साथ फरार हो गई, जिससे वो प्यार करती थी। यह वाकया तेलंगाना के जगतियाल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक किन्नापुर की एक 20 साल लड़की की शादी जिले के ही लंबारेल की इलाके के रहने वाले एक नौजवान के साथ तय पाई। ये शादी कल मुकर्रर थी, ताहम शादी से आयन पहले दुल्हन अपने बहन भाई के साथ फरार हो गई। इस वाक़े के साथ ही शादी की तमाम रसूम रोक दी गई और तमाम ने दुल्हन और उसके बहन भाई की तलाश शुरू कर दी, जो ला हासिल रही। इस वाक़े के साथ ही बड़ी बहन और खानदान के दीगर अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।